बन चुके हैं। मैं आप लोगों के सामने उदाहरण पेश करूंगा। इसीलिए इनके रगों में, इनकी हड्डियों में वो ताकत नहीं है, इनके नसों में जो बहने वाला खून है उसमें वो गर्मी नहीं रही कि सामने जालिम को जालिम कह सकें या उनके खिलाफ आवाज बुलंद कर सकें। ईमानी एतबार से ये इतने खोखले हो चुके हैं, निस्बत के एतबार से कुरान और सुन्नत से इनका रिश्ता इतना कमजोर हो चुका है कि ये मस्जिदें, ये बैतुल्लाह शरीफ पर, मस्जिद हराम की छत पर, काबतुल्लाह के छत पर आज नीम बरहाना सिंगर को माइक हाथ में थमाकर, बिकनी और पैंट पहनाकर उनसे गाना गवाते, उनका स्ट्रक्चर और उनका 3D ढांचा बनाकर और उनकी वीडियो बनाकर पूरी दुनिया के अंदर सोशल मीडिया में डालते। मेरे भाइयों, इसीलिए मैं कहा करता हूँ, आपकी मदद के लिए कोई खड़ा नहीं होगा, आपको खुद खड़ा होना पड़े। और उसके लिए सबसे आसान रास्ता है तालीम का। जब कुफ्र और जुल्म के बीच में नबी पाक अलैहिस्सलाम को खड़ा किया गया, कोई नहीं था, दुनिया की सारी बुराइयां मौजूद थी, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि पढ़ो अपने रब के नाम से, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, जिसने तुम्हें पैदा किया, तमाम इंसान को पैदा किया। तो इससे पता चलता है कि आपकी तकदीर बदल सकती, आपका निज़ाम बदल सकता। आप इस दुनिया के अंदर वअंतुमुल आलौन हैं, लेकिन यह है कि आप अपने वक़ार को खो चुके हो। मुसलमानों का रिश्ता कुरान से टूट चुका, मुसलमानों का रिश्ता अमली एतबार से कमज़ोर हो चुका। 2-3 उदाहरण आपके सामने पेश करना चाहता हूँ, आपको बात समझ में आ जाएगी। अभी उत्तर प्रदेश में 23,500 मदरसे हैं। उन मदरसों के ऊपर उनको बंद करने के लिए हाई कोर्ट ने जजमेंट दिया, फैसला दिया। उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट ने कि ये मदरसा एक्ट गलत है, therefore the all madrasa will be closed because these are related to the illegal process। ये सारे मदरसे इलीगल हैं, इनको बंद होना चाहिए, ये गैर कानूनी तौर पर ये मदारिस चलाए जा रहे हैं। आपको पता है उन मदरसों को बंद करने के लिए याचिका और पिटिशन किसने दाखिल की थी? ये शायद मेरे ख्याल से 95% लोगों को मालूम नहीं। हाई कोर्ट में 5 याचिकाकर्ता पहुंचे थे दरखास्त लेकर कि हाई कोर्ट के जज साहब, उत्तर प्रदेश में जो 13,500 मदरसे हैं, इन मदरसों को बंद कर दीजिए। इनमें 13.5 लाख बच्चे हैं, इन 13.5 लाख बच्चों को इनकी दाढ़ी और टोपी को छीन कर इनको स्कूल के अंदर ठोंस दीजिए और वहां पर सूर्य नमस्कार और जय श्री राम का नारा लगवाइए। तो पता है उन 5 याचिकाकर्ता में से 4 याचिकाकर्ता मुसलमान हैं। उनमें से एक तो मोहतमीम है, जिला सहारनपुर उत्तर प्रदेश का। तो इसीलिए इस कौम का बेड़ा गर्क करने के लिए खुद मुसलमान जिम्मेदार, हम मिस्टर प्राइम मिनिस्टर VHP के लोगों को, RSS के लोगों को गाली देते हैं, लेकिन हम कभी भी अपने गिरबान में झांक कर नहीं देखते। कुछ दिनों पहले नबी की शान में गुस्ताखी की गई। महाराष्ट्र का एक साधु बोलता है कि तुम्हारे नबी को हम कैसे मान सकते हैं, तुम्हारे नबी ने एक 9 साल की बच्ची से उनको बीवी बनाकर लेकर आए, तो ये तो घोर अन्याय है, ये जुल्म है, ये तशद्दुद है, ये मासूम बच्चियों के उनके हुकूक को सल्ब करना है। इसलिए हम मोहम्मद रसूलुल्लाह को रोल मॉडल नहीं मानते, नबी को तुम्हारे हम अवतार नहीं मानते। पता उनको ये सारी मटीरियल किसने प्रोवाइड कराया? उस गुरुजी को, उसको तो खुद अपना मंत्र और अपना शास्त्र पढ़ना नहीं आता। वो कुरान और हदीस का मुताला क्या करेंगे? वो बुखारी और मुस्लिम की तरफ क्या निगाह उठाकर देखेंगे? उनको ये सारी मटीरियल प्रोवाइड करने वाला वहां का एक दज्जाल, वहां का एक जालिम प्रधान जो मुसलमान है। और उसने कहा कि देखो महाराष्ट्र के अंदर अभी इलेक्शन होने वाला है और तुम ये भाषण दे दो और तुम्हारा सपोर्ट ऊपर से होगा, तुम पर कोई उंगली नहीं उठाएगा। और ये बात मुसलमानों के हदीस में है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने
9 سال کی لڑکی سے آپ نے بیوہ کیا، آپ کو بیوی بنا کر لے کر آپ نے بیوی بنا کر لایا اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو، تو انہوں نے یہ بات کہی اور انہوں نے 2 ٹوک لفظوں میں یہ بات کہی کہ میں اپنی بات سے مڑ نہیں سکتا، پھر نہیں سکتا، اور میں اپنی باتوں کو واپس بھی نہیں لوں گا، اس لیے کہ میں نے کوئی ایسی بات نہیں کہی جو مسلمانوں کی شریعت میں نہیں۔ اٹھاؤ مسلمانوں کے مسلم میں یہ بات، مسلمانوں کی بخاری کے اندر یہ مسلمان جو ان کے شاستر ہیں، ان کے حدیث کی کتاب ہیں، ان میں سینکڑوں جگہ پر موجود ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے 9 سال کی عمر میں اما عائشہ کو بیوی بنا کر لے کر آئے، تو کیا یہ ظلم ہے کہ نہیں؟ ظاہر سی بات، یہ بات موجود ہے، اوتھینٹک اور مستند روایات میں ہے کہ اللہ کے نبی نے 6 سال کی عمر میں